क्या माननीय मुख्यमंत्री को पैर पड़ने का काम है? तो जनता का क्या हाल होगा सोचिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी काम के लिए कहते हैं पैर पड़ूं क्या? लॉ एंड ऑर्डर पर ये लोग कभी बैठक किया तो 95 से लेकर 2005 तक प्रतिरोध मार्च करने का तो उनको कोई हक ही नहीं है। सिर्फ समीक्षा बैठक मत कीजिए, जनता को आंख में धूल झोंकने का काम मत कीजिए। जंगल राज की परिभाषा पिताजी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। एक नया पद है उनके पास, समीक्षा मंत्री। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री के पद पे नहीं, एक नया पद है उनके पास, समीक्षा मंत्री। हर घटना के बाद वो समीक्षा करते हैं लेकिन निदान नहीं निकालते हैं। 20 साल लगभग हो गए प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए, गृह मंत्री बने हुए, अपराध चरम सीमा पे है। बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में महाजंगल राज है। एक दिन में 10-10, 20-20 हत्याएं होती हैं। बिहार में अपराधियों और अधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, इसलिए भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा हुआ है और मुख्यमंत्री इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर वो अधिकारी के पैर पकड़ रहे हैं कि आप जल्दी से काम कीजिए। एक बार माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि एक बार अपराधी के भी पैर पकड़ के उनसे आग्रह करें कि बिहार में अपराध मत कीजिए, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो चुका है। कल पटना में 2 भाइयों को गोली मार दी गई। परसों आप घटना देखें, एक दिन में 10-10 हत्याएं, 15-15 हत्याएं हो रही हैं, जो हम अखबार मीडिया के माध्यम से जानते हैं। अगर नहीं जाने तो सैकड़ों हत्याएं होती होगी, लूट होता होगा, बलात्कार होता होगा, गैंगरेप हो रहा है। और मुख्यमंत्री कहते हैं पहले क्या होता था। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप 9 बार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार हैं, आपके राज में क्या हो रहा है? महाजंगल राज से राज्य की जनता त्राहिमाम कर रहा है। चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद खुद हो। जंगल राज की परिभाषा पिताजी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता कि जब लोग शाम को 7 बजते ही घर चले आते थे, जरा पिताजी से पूछ ले पुत्र महोदय कि लालू जी, मेरे पप्पा, क्या था जंगल राज की परिभाषा? लॉ एंड ऑर्डर को सही रखना चाहिए, काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और अभी जबकि अपराध बढ़ गया है काफ़ी, अभी आदरणीय मंत्री जी हमारे शहनी जी के पिता का हत्या होती है, तो आप देखिए जब हंगामा होता है और जब विपक्ष कहता है प्रतिरोध मार्च करेंगे, बिल्कुल, और आप जाके समीक्षा बैठक करें। मेरा आग्रह उनसे होगा, समीक्षा बैठक सिर्फ मत कीजिए। जो पदाधिकारी सही ढंग से अपराध को रोकने में कामयाब न हो, शराब माफियाओं को जेल में बंद नहीं कर सके, जहां भी क्राइम हो वहां के निश्चित तौर पर जो पदाधिकारी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ समीक्षा बैठक मत कीजिए, जनता को आंख में धूल झोंकने का काम मत कीजिए। समीक्षा बैठक कीजिए और कड़ीती करिए, नहीं तो विपक्ष आपको माफ नहीं करेगा, जनता आपको माफ नहीं करेगा। मैंने तो आपको साफ कहा, प्रतिरोध मार्च जब हम लोगों ने घोषणा किया तो उसके बाद वो समीक्षा बैठक बुलाए। ये समीक्षा बैठक तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मंथली करना चाहिए, सारा रिपोर्ट लेना चाहिए कहाँ गड़बड़ियां हो रही है और उन पर कार्रवाई पदाधिकारियों पर करनी चाहिए। पदाधिकारी का मनोबल बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को क्या पता है नहीं पता है, आप माननीय मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि हाथ जोड़ के तो मैंने काम के लिए कहता हूं, अब क्या पैर पड़ूं, जाके पैर पड़ने जा रहे हैं तो रोक रहे हैं पदाधिकारी लोग। क्या माननीय मुख्यमंत्री को पैर पड़ने का काम है? तो जनता का क्या हाल होगा सोचिए। आप माननीय मुख्यमंत्री जी काम के लिए कहते हैं पैर पड़ूं क्या, तो जनता क्या करता होगा? जनता का कोई पदाधिकारी सुन नहीं रहा है। समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं, समीक्षा बैठक करें, लेकिन कार्रवाई भी करें। जो पदाधिकारी काम सही ढंग से नहीं करता है, सरकार का आदेश नहीं मानता है, जब प्रतिनिधि जो जनता ने चुना उसका आग्रह नहीं मानता है, अपराध नहीं रुकता है, तो उस पदाधिकारी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रतिरोध मार्च करने का तो उनको कोई हक ही नहीं है, इसलिए कि अब उनका जो इतिहास है वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को संरक्षण देने और पोषण करने का है। कभी तो अपराधियों को पकड़े नहीं 15 वर्षों में, और अपराधियों को हमेशा संरक्षण ही दिए। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, घटना घटती है तो अपराधियों को पकड़ती भी है, कोर्ट तक ले जाके उसको सज़ा भी दिलाती है। तो कोई भी घटना घटती है वह दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन उस घटना पर सरकार तत्परता से बिहार की कार्रवाई करती है, यह एक बड़ा विषय है।
और उस समय जिस समय 15 वर्षों का जो लालू जी का और लालू जी की पार्टी आरजेडी का जो जंगल राज का शासन था, उस समय देखते थे कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी और किस प्रकार से घिनौने अपराध किए जाते थे। उस समय के अगर बहुत सारी घटनाओं को आप याद करेंगे तो आज भी मन कांप उठता है। तो निश्चित रूप से कोई घटना घटती है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यह सरकार सुशासन की सरकार है और अपराधियों पर कार्रवाई कर। मुख्यमंत्री बहुत अरसे के बाद पूरे बिहार के एसपी, डीएम, डीजीपी के साथ बैठक कर बहुत अच्छी बात है। और विपक्ष जो बोल रहा है बैठक से क्या हो, उनका भी लॉ एंड ऑर्डर पर ये लोग कभी बैठक किया होगा 1995 से लेकर 2005 तक कभी तो नहीं किया होगा बैठक। जो भी गुंडा पकड़ाते थे मुख्यमंत्री आवास से, फिरौती की मामला होता था मुख्यमंत्री आवास से। आज के डेट 2005 के बाद अपराधी या तो जेल के अंदर चले गए या तो भूमिगत। अब छोटी छोटी घटना आपसी सामाजिक में जो होता है तो उस जगह तो पुलिस नहीं रहती है, लेकिन जो घटना होती है तो हमारी सरकार, हमारी पुलिस तुरंत कार्रवाई करके दोषी को सख्त सजा देती है। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।